परमेश्वर को प्रसन्न करने की आशीष और अनुग्रह दूसरों तक पहुंचे तो इस वीडियो को बार बार देखें और दूसरों को शेयर जरूर करें। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनके चेलों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु के कार्य को आगे बढ़ाया और जगह जगह जाकर यीशु मसीह की गवाही दी। चेलों ने निडर होकर यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रचार किया। चेलों ने जीने के एक नए तरीके के आगमन की शुरुआत की और आज्ञा के अनुसार वे सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक ले गए। पर क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने वाले उनके शिष्यों के साथ दुनिया ने कैसा व्यवहार किया? उन्हें किस प्रकार मृत्यु का सामना करना पड़ा? एक शमौन जिसे पतरस भी कहा जाता है, यीशु मसीह के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक था और प्रारंभिक ईसाई कलीसिया के अग्रणीय प्रेषितों में से एक था। कैथोलिक परंपरा का दावा है कि वह पहले पोप थे। पतरस की मृत्यु 64 ईस्वी में नीरो सम्राट के शासनकाल में हुआ था। नीरो के राज के दौरान रोम में भयंकर आग लगी थी और आग लगने का दोष नीरो ने मसीहियों पे लगाया था। नीरो ने मसीह लोगों की उत्पीड़न शुरू कर दिया था। उसी दौरान पतरस को सूली पर उल्टा चढ़ा दिया गया था। इसका दावा पतरस के प्रेरितों के काम नामक एक दूसरी शताब्दी के एपोक्रिफल पुस्तक में किया गया था। सम्राट नीरो द्वारा पतरस को क्रूस पर उसी के कहने पर सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया गया, क्योंकि पतरस ने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया मैं इस योग्य नहीं हूं, इसलिए मुझे उल्टा लटकाया जाए। 2 अंद्रियास पतरस के भाई थे, जो सबसे पहले यीशु मसीह के चेले बने। प्रेरितों के काम की एपोक्रिफल पुस्तक के अनुसार अंद्रियास को यूनानी शहर पैट्रस में लगभग 60 ईस्वी पूर्व में क्रूस पर बांधकर मारा गया। उस पर पथराव भी किया गया, जहां 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। अपने भाई पतरस की तरह अंद्रियास भी खुद को यीशु की तरह मरने के योग्य नहीं मानते थे और इसलिए वह एक क्रूस से बंधा हुआ था जिसे टी आकार के बजाय एक्स आकार में लटका दिया गया था। कहा जाता है कि अंद्रियास ने अपने मृत्यु तक क्रूस पर से प्रचार किया था। 3 यूहन्ना जब्दी के पुत्र याकूब का भाई यूहन्ना यीशु मसीह का सबसे प्रिय शिष्य था। पेशे से मछुआरा रहे यूहन्ना यीशु मसीह के सभी चेलों में सबसे छोटा भी था। 2री और 3री शताब्दी में एक मसीही लेखक टर्टुलियन ने दावा किया कि मसीह विरोधियों ने यूहन्ना को मारने के लिए उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और वह बच गया। यह आश्चर्यकर्म देखकर वहां के सभी लोग मसीह धर्म में परिवर्तित हो गए। इस स्थान पर आज चर्च बनाया गया है। बाद में 90 के दशक में डोमिशन की सताहट के दौरान यूहन्ना को पत्तमुस टापू पर काले पानी की सजा दी गई। इसी पत्तमुस टापू पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। पत्तमुस टापू से काले पानी की सजा के बाद उसे मुक्त कर दिया गया। सजा से मुक्ति मिलने के बाद यूहन्ना फिर सेवा में लौटे और प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाया। यूहन्ना अपनी आयु के पूरे दिन जिए और वह एक बूढ़े आदमी के रूप में एक प्राकृतिक मौत मर गया। यूहन्ना ही ऐसा एकमात्र प्रेरित है जो शांति से मरा हो। 4 याकूब जब्दी का पुत्र याकूब की मृत्यु के बारे में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 12:1-2 में लिखा है, उसी समय राजा हेरोदेस ने कलीसिया के कुछ लोगों को सताने के उद्देश्य से बंदी बना लिया और तलवार से योहन के भाई याकूब की हत्या करवा दी। राजा हेरोदेस उसे मारकर यहूदियों को खुश करना चाहता था। प्रेरितों के काम 12:3 विद्वानों का मानना है कि वह यरूशलेम में 44 ईस्वी में मारा गया था। 5 फिलिप्पुस यीशु के स्वर्गारोहण के बाद फिलिप्पुस रूस चला गया, जहां पर उसने 20 वर्ष तक प्रचार किया। बाद में वह फ्रिगिया गया।
वहां सुसमाचार का विरोध करने वालों ने ईस्वी सन 80 में फिलिप्पुस को क्रूस से बांध दिया और उस पर पथराव भी किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि अंद्रियास प्रभु का पहला चेला था, तो वहीं फिलिप्पुस को यीशु मसीह का दूसरा चेला बनने का सौभाग्य मिला था। 6 बर्तुल्मै। माना जाता है कि बर्तुल्मै ने भारत में भी प्रचार किया। उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार का इब्रानी भाषा में भी अनुवाद किया, जिसे वह भारत लाया था। एक मान्यता के अनुसार बारबुस राजा की आज्ञा से आर्मीनिया में ईस्वी सन 71 में बर्तुल्मै को जीवित चमड़ी उतारकर क्रूस पर चढ़ाया गया और वहीं मृत्यु हो गई थी। वर्टिकल बार। 7 थोमा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और उनमें अपनी उंगली न डाल लूं तथा उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, कहने वाले थोमा भी यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यीशु के कार्य को आगे बढ़ाने में जुट गए। कहा जाता है कि थोमा ने मध्य पूर्व में सबसे पहले प्रचार किया, फिर वह भारत आया। यहाँ वह ईस्वी सन 50 में पहुंचा और बहुत प्रचार करके 7 कलीसिया स्थापित किया। थोमा ने भारत में जमकर प्रचार किया। थोमा के प्रचार से तंग आकर कुछ लोगों ने उसे भाले से मारा। एपोक्रिफल प्रेरितों के काम में और सीरियाई मसीही परंपरा भी यह बताती है कि यह प्रेरित भारत के मायलापुर में शहीद हो गया, जहां उस पर भाले से वार किया गया था। थोमा के शव को जहां गाड़ा गया, आज वहां पर एक बड़ा चर्च है। 8 महसूल लेने वाला मत्ती। चुंगी लेने वाला मत्ती ने अनेक देशों में जाकर खूब प्रचार किया और यीशु के बारे में और उसके पुनरुत्थान के बारे में गवाही दी। अलेक्जेंड्रा के क्लेमेंट के अनुसार मत्ती ने 15 वर्ष तक प्रचार किया। माना जाता है कि ईस्वी सन 60 में प्रचार के दौरान मत्ती को इथोपिया में तलवार से मार डाला गया। 9 याकूब। याकूब हल्फई का पुत्र और प्रेरित मत्ती का भाई था। बाइबल में याकूब के बारे में बहुत कम वर्णन किया गया है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि याकूब से दुश्मनी रखने वाले अलिविनस ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अलिविनस ने याकूब को यरूशलेम के कंगूरे पर प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि सब लोग सुन सके। जब याकूब प्रचार करने लगा, तब लोगों ने उसे कंगूरे से नीचे फेंक दिया, परंतु वह मरा नहीं। तब लोगों ने पथराव करके उसे मार डाला। दूसरी और तीसरी शताब्दी में रहने वाले एक धर्म विज्ञानी हिप्पोलिटस ने याकूब की मृत्यु के बारे में दर्ज किया है कि हल्फै का पुत्र याकूब जब यरूशलेम में यहूदियों को उपदेश देते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था और मंदिर के बगल में वहीं दफनाया गया था। 10 तद्दै को यहूदा नाम से भी जाना जाता है। लुका ने तद्दै का नाम याकूब के बेटा यहूदा और यूहन्ना ने तद्दै का उल्लेख यहूदा इस्करियोती नहीं किया है। तद्दै का नाम सुसमाचार में शमौन के साथ आता है। माना जाता है कि ये दोनों अच्छे मित्र थे। तद्दै अर्मेनिया के शहर में ईस्वी सन 50 में प्रचार करते हुए शहीद हुए और अरारात शहर में इन्हें तीरों से मारा गया। 11 शमौन कनानी। शमौन कनानी ने जगह जगह जाकर यीशु मसीह की गवाही दी। वह ब्रिटेन भी गया, सभी स्थानों पर आश्चर्य कर्म भी किए और अनेक कष्ट भी सहे। यह मेसोपोटामिया भी गया। शमौन कनानी की मौत के अलग अलग लेखे जोखे हैं। द गोल्डन लीजेंड और मिस्र का कोप्तिक चर्च यह मानता है कि फर्सिया में प्रचार के दौरान शहीद हुए उन्हें क्रूस पर टांग कर मारा गया। 5वीं शताब्दी में कोरेने के मूसा ने दर्ज किया कि शमौन कनानी इबेरिया राज्य में शहीद हो गए। साथ ही इथियोपियाई मसीही दावा करते हैं कि उन्हें सामरिया में सूली पर चढ़ाया गया था। और 16वीं शताब्दी में जस्टिस लिप्सियस ने दर्ज किया कि उसे आधे हिस्से में काटा गया था। 12 मत्तिया। यह वह शिष्य है जिसे यहूदा इस्करियोती प्रेरितों 1:12 से 26 की जगह दी गई थी। एक प्रथा के अनुसार उसे एथियोपिया जॉर्जिया में नरभक्षी द्वारा पत्थरवाह से मार दिया गया था। वहीं एक और प्रथा कहती है
वह यरूशलेम में यहूदियों द्वारा पत्थरवाह किया गया था और फिर सिर कलम कर दिया गया। परमेश्वर को प्रसन्न करने की आशीष और अनुग्रह दूसरों तक पहुँचे तो इस वीडियो को बार बार देखें और दूसरों को शेयर जरूर करें। प्रभु के लोग कहे आमीन।